तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट का ये थर्ड वीडियो है। देखिए, इस वीडियो में हम ना रिलेशन पढ़ेंगे मोल तथा गैस के आयतन के बीच। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का कितना आयतन होगा, या लिख देगा कि कोई आपको एटम का संख्या दे देगा मोलिक्यूल का, कहेगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना लीटर इसका मास होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना आयतन निकालने के लिए, यानी मोल से कैसे आयतन निकालते हैं या फिर कहिए कि कणों की संख्या से कैसे आयतन निकालते हैं, ये चीज़ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है वो भी हम लास्ट में करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मोल तथा गैस के आयतन में संबंध, इसका पहले वाला 2 वीडियो हमने बना के डाला है मोल कॉन्सेप्ट का। आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं आप वो वीडियो देखे हैं, फिर ही ये वीडियो क्या होगा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, मोल तथा गैस का आयतन, तो ये मोल तथा गैस के आयतन के बीच क्या रिलेशन होता है। यानी पहले ये बात बताइए कि आयतन क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम जो होता है आयतन, ये फिक्स नहीं होता है। बचपन में पढ़ा जाता है कि ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है गैस का, लेकिन कंडीशन क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप फिक्स कीजिए तब क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर मोल कह देना कि 2 मोल CO2 का वॉल्यूम क्या है, तो ये फिक्स्ड है कि 2 मोल CO2 का कितना जगह छकेगा, ये मैक्सिमम, ये क्या बात है, ये फिक्स्ड है। अब अलग बात है कि उसके लिए फिक्स्ड एक टेम्परेचर होना चाहिए, फिक्स्ड एक प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से ना जो ये आयतन है, वॉल्यूम है, क्या होता है, चेंज होता है। आप जानते होंगे ये बात। तो देखिए क्या होता है, आपका आयतन कैसे निकलता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं मोलर आयतन। क्या कहेंगे, मोलर आयतन। अब ये मोलर आयतन क्या होता है समझिए, हम आपको समझा रहे हैं कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। देखिए ध्यान से समझिए दोस्त, हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, रूल यही होता है कि मोलर आयतन कहते हैं क्या है, यानी किसी भी चीज का, किसी भी गैस का, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, यानी कोई भी गैस ले लीजिए, चाहे वो गैस आपका O2 हो, CO2 हो, NO2 हो, या आपका क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो का, ये कोई भी आप गैस ले लीजिए, आर्गन, हीलियम, कोई गैस, उसका 1 मोल का आयतन एसटीपी पर ना 22.4 लीटर होता है। ये फिक्स्ड है। यानी एसटीपी अब क्या हुआ, एसटीपी क्या हम कह रहे हैं, यानी किसी भी गैस का 1 मोल आप ले लीजिए, उसका अगर आप आयतन निकालेगा ना, कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा। अब देखिए एसटीपी क्या है, ये बहुत समझने वाली बात है कि एसटीपी क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्त आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी एक स्टैंडर्ड ताप, फिक्स्ड एक ताप तथा दाब पे, यानी ताप तथा दाब फिक्स्ड हो, किसी फिक्स्ड ताप तथा दाब के लिए किसी भी गैस का, कोई भी गैस का अगर आप 1 मोल ले रहे हैं, उस 1 मोल का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। ये बात क्या है, फिक्स्ड है। इस बात को देखिए हम और समझा रहे हैं एक तरीका से। जैसे हम अगर कहें अब ये टेम्परेचर कितना होता है, तो कभी कभी पूछता है कि एसटीपी पे जो हम टेम्परेचर लेते हैं फिक्स्ड कितना लेते हैं, तो टेम्परेचर लेते हैं आपको 273.15 केल्विन, जो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहिए, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए और प्रेशर कितना होना चाहिए। किस प्रेशर को हम मानेंगे स्टैंडर्ड, तो इसमें हम मानते हैं भाई 1 ATM को, किसको, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, उसको हम मानते हैं। अब आपको पता है कि इसको 1 एटमॉस्फेयर कर लीजिए, चाहिए ये लगभग 1 बार के इक्वल होता है, लगभग 1 बार के इक्वल होता है। वैसे तो देखिए 1 ATM में इक्वल होता है कितना, तो ये होता है आपका 1.013 बार, ठीक, और ये इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg, और अगर हम इसको लिखे उस तरह तो 1025 पास्कल। तो ये सब है, लेकिन हम ATM ही लेकर चलते हैं, और 1 ATM में सबके इक्वल होता है 1.013 बार के, ये इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg, और ये इक्वल होता है आपका 1,1325 पास्कल के। तो स्टैंडर्ड ताप तथा दाब पे, यानी किसी भी जगह, कोई भी जगह जहाँ टेम्परेचर कितना हो तो 273.15 केल्विन हो, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो, और प्रेशर कितना हो तो 1 ATM का प्रेशर हो, तो वहाँ किसी भी आप गैस का 1 मोल का अगर आयतन लीजिएगा ना, तो कितना लीटर आएगा, 22.4 लीटर ही आएगा। वो गैस कुछ भी हो सकता है। यानी हम अगर गैस कोई भी ले लें, मान लीजिए वो गैस O2 है, ठीक, या N2 है, या CO2 है, या आर्गन है, हीलियम है, कोई भी गैस है, कोई भी गैस अगर टेम्परेचर 273.15 केल्विन है और आपका 1 ATM का वहाँ प्रेशर है, तो इनके 1 मोल का जो मास होगा, आयतन होगा ना, इसके 1 मोल का आयतन
1 मोल का आयतन, तो ये कितना होता है दोस्त, ये फिक्स्ड है, ये होता है आपका 22.4 लीटर। अब देखिए इसे सवाल कैसे पूछेगा, यानी आप समझ गए कि कोई भी गैस का इस एसटीपी पे 1 मोल का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। देखिए कहीं अब मतलब नए हिसाब से ना 22.7 भी आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर लिया जा रहा है अब एक बार, क्या लिया जा रहा है, एक बार, तो ये 22.7 होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में 22.4 ही से आएगा, अभी तक जो पढ़ाई हो रहा है 22.4 से ही हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। जैसे हम क्वेश्चन का है कि ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा, 1 मोल का आयतन आप जानते हैं एसटीपी पे। ध्यान से समझिए, जो भी बात होगा किस पे, एसटीपी पे होगा। क्योंकि देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ गया ना, चाहे प्रेशर बढ़ घट गया, तब क्या होगा, ये आयतन बढ़ घट जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आपका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन भी बढ़ जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, एसटीपी पे ही होगा सब कुछ। तो हम पूछे ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का आयतन क्या होगा, तो आप कहिएगा भाई 22.4 लीटर हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब यहाँ ऑक्सीजन गैस कह दीजिए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह दीजिए, चाहे नाइट्रोजन कह दीजिए, चाहे आर्गन कह दीजिए, चाहे हीलियम कह दीजिए, कोई गैस कह दीजिए, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना हो जाएगा, तो 22.4 लीटर हो जाएगा। अब 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो आप जानते होंगे, हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि किसी भी ये जो लिखा है ना, इसके 1 मोल में कितने अणु होंगे, तो अणु का संख्या कितना होगा भाई, तो अणु का संख्या होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन के इतना अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन के इतना अणु का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। क्यों, क्योंकि हम पता है भाई इतना अणु मिलकर 1 मोल होगा, और 1 मोल का किसी भी एसटीपी पे आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो आप यहाँ से एक बात समझो, अगर हम पूछ दें कि ऑक्सीजन के 5 मोल का आयतन क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 22.4 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कि कितना आयतन होगा। तो आप यहाँ से एक बात समझ पा रहे हैं दोस्त, इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से ध्यान रखने वाली क्या बात है, देखिए वो हम बता रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर आयतन कहते हैं। यानी 1 मोल का आयतन एसटीपी पे किसी भी गैस का कितना होता है, तो फिक्स्ड है भाई 22.4 लीटर होगा। तो आप यहाँ अब आए कि अगर आपको हम कह दें मोल का संख्या दे दें, मोल की संख्या है, और आपको आयतन बताना है, गैस का आयतन। तो देखिए मोल के संख्या से अगर गैस का आयतन बताना है तो क्या कीजिएगा, तो अभी हम आपको बताए कि 1 मोल में 22.4 लीटर, तो जितना मोल में पूछेगा 22.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से। किससे दोस्त, 22.4 लीटर से। यानी अगर हमको बताना है मोल की संख्या से गैस का आयतन बताना है तो मल्टीप्लाई करना है किससे मेरे दोस्त, 22.4 लीटर से। लेकिन अगर यही उल्टा गैस के आयतन से मोल की संख्या बताना है तो बताइए डिवाइड करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 22.4 लीटर से। जैसे हम कह दें, ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीजन गैस के आपका 44.8 लीटर में कितने मोल होंगे, यानी मोल का संख्या बताओ ऑक्सीजन गैस के 44.8 लीटर में। तो आप जानते हैं, अभी हम आपको बताएं कि गैस का आयतन से मोल का संख्या निकालना है तो क्या कर देना है भाई, डिवाइड कर देना है किससे, 22.4 से। तो आपको पूछा है कि आप इतना लीटर में आयतन, तो आप 22.4 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो 2 मोल आ जाएगा। यानी ऑक्सीजन का कितना मोल है, 2 मोल। अच्छा ये पूछा रहता क्वेश्चन, देखिए और अच्छा कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये पूछ दिया रहता कि ऑक्सीजन गैस के 44.8 लीटर में ऑक्सीजन के कितने अणु है। अब की बार पूछा ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि अणु का संख्या निकालने के लिए आपको मोल पता होना चाहिए। और मोल अगर पता है कि इतना मोल, तो उसमें आप 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या निकल जाता है, अणु का संख्या निकल जाता है। तो हमें यही करना पड़ेगा। अगर यहाँ मोल का भी अणु का भी संख्या पूछा रहता ना, तो पहले हम मोल ही निकालना पड़ेगा मोल ही। तो लीटर से पहले मोल निकालेंगे तो मोल निकल गया। अगर इसमें अणु का संख्या पूछा रहता तो फिर हम इसमें क्या करते, ये मोल निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देते, इससे कितना 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से। क्योंकि हम जान रहे हैं दोस्त 1 मोल में इतना अणु होते हैं तो 2 मोल में इतना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कहता है, अणु का संख्या। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो यही बनेगा कि ऑक्सीजन के इतना लीटर में बता दो कितने अणु है। तो उसके लिए आपको पहले मोल निकालना है, मोल निकाल के क्या करना है, फिर आप मोल से तो अणु का संख्या निकाल ही सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं, ये हम मान कर चलते हैं, ये 3rd वीडियो है। कोई भी आप क्वेश्चन प्रीवियस है जो पूछा ना, आंख बंद करके सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ अणु का संख्या निकाला है तो आप जानते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ अणु का संख्या आपसे पूछे और गैस का आयतन दिया, मान लीजिए यहाँ अणु का संख्या पूछा, अणु की संख्या, गैस का आयतन दिया है, तो पहले गैस के आयतन से आपको निकालना पड़ेगा मोल का संख्या, इसे डिवाइड करके फिर मोल का संख्या से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके अणु का संख्या निकल जाएगा। अच्छा अणु का संख्या देख के गैस का आयतन पूछे तो पहले अणु का संख्या से मोल का संख्या निकलेगा, कैसे, डिवाइड करके Na से हम बताए थे पिछले वीडियो में। और मोल का संख्या के बाद निकल गया तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा क्या, गैस का आयतन।
अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे कि कैसे रिलेशन होता है ये सारे के बीच। ठीक, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त, 22.4 लीटर होता है एसटीपी पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। वो कितना होता है, तो आपका टेम्परेचर होगा 273.15 केल्विन और प्रेशर होता है 1 पास्कल कर लीजिए, वो लगभग होता है 1 बार के, और वो लगभग होता है 760 mm ऑफ Hg के, और वो लगभग इक्वल होता है आपके 1,13,25 पास्कल के। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक, अरे भाई ये तो मिट गया, ये 22.4 है, ठंडा में बोर्ड मिटता नहीं। अच्छा देखिए क्वेश्चन हम कुछ करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन गैस की आणविक द्रव्यमान, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन गैस का घनत्व तो दिया है और पूछा ऑक्सीजन गैस का ग्राम आणविक आयतन बताएं। देखिए ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान दिया है कितना दोस्त, कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो 32 ग्राम है। ठीक, और पूछा है कि O2 का घनत्व दिया है। देखिए इसका घनत्व दिया है, आप घनत्व के सहारे बना सकते हैं, बिना घनत्व के सहारे बना सकते हैं, नहीं रहेगा फिर भी आप बना सकते हैं। ठीक, इतना ग्राम पर सेंटीग्रेड दिया है। ठीक, पूछा है ग्राम आणविक आयतन बताओ, ग्राम आणविक आयतन। तो आपको हम बताए थे कि जो ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है ना, वो क्या होता है, तो 1 मोल उस चीज का द्रव्यमान, यानी 1 मोल अणु का मास जो होगा ना उसी को ग्राम आणविक कह रहा है। तो ये ग्राम आणविक कहने का मतलब प्रीवियस से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 1 मोल ही कह रहा है। तो आप समझिए ना, आपको कुछ नहीं कर रहा है, वो क्या कह रहा है, आणविक द्रव्यमान दिया है 32 ग्राम, और इसका क्या बता देना है भाई, तो हमें बताना है मोल का संख्या, सॉरी आयतन बताना है। तो आयतन बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बताइए, आयतन बताने के लिए हमको पता होना चाहिए क्या, तो हमें पता होना चाहिए दोस्त मोल का संख्या। अच्छा मोल का संख्या कैसे निकलेगा, तो आपको बताया था कि जो मास दिया है, टोटल मास दिया है, उसमें आप किससे डिवाइड कर लीजिए, तो मोलर मास से डिवाइड कर लीजिए। किससे, मोलर मास से, तभी ना आप मोल निकाल सकते हैं। मोल निकालने का आप पिछले क्लास हम मान के चलते हैं कि आप जानते हैं, इसलिए ये चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। तो पहले मोल निकालिए, मोल से गैस का आयतन निकल जाएगा। और मोल कैसे निकलता है, तो जो मास दिया ग्राम में उसको लिख लीजिए, मोलर मास से डिवाइड कर लीजिए। मोलर मास क्या होता है, तो 1 मोल का आयतन, यानी एगो एटम का जितना मास होता है ना, 1 मोलिक्यूल का, उसमें खाली जी लगा लीजिए। तो मास कितना दिया, 32 ग्राम। हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस का मास कितना होता है, तो 32 ग्राम होता है। तो 32 में 32 डिवाइड होगा तो कितना आ गया, 1 मोल, यानी 1 मोल का आयतन पूछा। आपको बताया था एसटीपी पे 1 मोल किसी भी गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ना मास से मोल निकालने आना चाहिए, मास से मोल निकालना चाहिए, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में अच्छा से पढ़ाए हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक और क्वेश्चन इसे हम करा दे। जैसे मान लीजिए ऐसा रहता कि हीलियम के 16 ग्राम का आयतन बताए, यानी हीलियम गैस है, उसके 16 ग्राम का कितना आयतन होगा। तो ये पता होने के लिए हमें आयतन बताने के लिए मोल चाहिए। अब मोल कैसे निकलता है, तो जो मास दिया ग्राम है उसको लिखिए, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। हीलियम का मास कितना होता है, तो आप जानते होंगे 4 होता है। कितना होता है, 4 ग्राम होता है। ये 16 ग्राम दिया तो कट जाएगा, कितना मोल आ जाएगा, 4 गो मोल आ जाएगा। और 1 मोल का आयतन कितना है, 22.4 लीटर। तो 4 मोल का कितना होगा, तो इसमें आप 22.4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर इतना लीटर। ठीक, तो ऐसा हम बता सकते हैं क्वेश्चन। बोर्ड मिट नहीं रहा अच्छा से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 67.2 लीटर में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितना कहा रहा है भाई, तो 67.2 लीटर में मोल का संख्या पूछा है, बताओ मोल की संख्या। अभी आपको बताया कि गैस का आयतन दिया रहा है, मोल का संख्या पूछे तो किसे डिवाइड करना है, 22.4 से। तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद कीजिए और इसमें 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। आंसर कितना आएगा, 3 मोल। कितना मोल होगा दोस्त, 3 मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के 5 मोल का आयतन बताएं। कितना आसान है भाई, ऑक्सीजन गैस के 5 मोल का आयतन पूछा, बताइए 5 मोल का आयतन। तो कैसे निकलेगा 5 मोल का आयतन, अरे भाई मोल का संख्या में 22.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कुछ नहीं, 5 मोल का पूछा है ना, तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से। तो जो आपका आंसर आएगा कट झट के क्या आएगा, 22 5 110 5 24 112 लीटर। कितना आ जाएगा, 112 लीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अच्छा है, 2 क्वेश्चन है जो थोड़े से अच्छे हैं। क्वेश्चन है कि
देखिए क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के 112 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाई CO2 के 112 लीटर में CO2 के कितने अणु हैं, कितने अणु है, यानी अणु का संख्या बताना किसमें भाई, 112 लीटर में। तो पहले हम मोल निकाल लेना, क्योंकि मोल से अणु का संख्या निकाल सकते हैं हम। तो मोल निकालने के लिए क्या करना है, इसमें डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 22.4 से, क्योंकि जो अरे भाई गैस का आपका मोल का संख्या निकालना है तो गैस का आयतन जो दिया उसमें किससे डिवाइड कर देना है, 22.4 लीटर से। तो इसमें 22.4 लीटर से डिवाइड कीजिएगा, अभी कहते हैं 5 आ जाएगा, यानी मोल कितना है, 5 मोल। कितना मोल है, 5 मोल। तो अब कुछ नहीं, ये कह रहा है कि 5 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड का अणु का संख्या बताओ। तो अभी आपको बताया कि मोल से अणु का संख्या आप पीछे बता चुके हैं पहले क्लास में कि मोल से अणु का संख्या निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किस में, मोल, क्योंकि एक मोल में इतना अणु का संख्या होता है तो 5 मोल में कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा कि इतने अणु होंगे। अच्छा, परमाणु का संख्या पूछा रहता तब क्या होता, पूछा रहता कार्बन, देखिए अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 112 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने परमाणु हैं, वैसे कार्बन और ऑक्सीजन मतलब टोटल मिलाकर कितने परमाणु हैं। तो देखिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले अणु निकालना ही पड़ेगा, इतना ये अणु निकला है और हमको पता है कि एक अणु में कौगो परमाणु है, तो एक अणु में कार्बन के 1 गो, ऑक्सीजन के 2 गो, 3 गो परमाणु है, एक अणु में 3 गो परमाणु है, तो इतना अणु में कितना परमाणु, तो फिर इसमें 3 से क्या करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई, अगर परमाणु का संख्या पूछा रहा था तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ऑक्सीजन गैस के, लिख लीजिए आप इसको, देखिए क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन गैस के यानी O2 के 1.8066 इंटू 10 के पावर 24 अणु का आयतन। देखिए ऑक्सीजन के 1.8 इंटू 10 के पावर 24 अणु का आयतन बताना है, यानी अब की बार अणु दे दिया, आयतन बताना है। तो हमें मोल पता होना चाहिए, फिर भी तभी हम मोल से क्या बता सकते हैं, आयतन बता सकते हैं। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कितना मोल है। तो अगर मोल का संख्या निकालना है तो आपको बताया है पिछले क्लास में कि मोल का संख्या निकालना है तो जो अणु का संख्या दिया उसमें किससे डिवाइड कर दीजिए, एक ऑर्डर नंबर से, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से आप क्या कर दीजिए भाई, डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप डिवाइड कीजिएगा देखिए क्या होगा, ये 23 से 23 कट जाएगा, इधर 10 बचेगा, 10 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18.066 होगा और नीचे क्या है 6.022, ये कट जाएगा, इसे कितना बार में, 3 बार में, हमें पता चलेगा 3 मोल है। ऑक्सीजन कितने मोल है, इतना अणु में 3 मोल है। अब मोल से गैस का आयतन बताना है तो हमें पता है कि क्या करना है, 22.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो आंसर होगा आ जाएगा, कितना होगा, 67.2 लीटर आंसर हो जाएगा इसका, 2 लीटर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आसान से आसान, भारी से भारी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।